मंगला जी, इस समय आवक जोरों पर है, बल्कि समापन की ओर है मंडी का। तो इस बार मंडी का आवक सीजन कैसा रहा है? बहुत अच्छा आवक रही है और जैसा पहले उम्मीद की जा रही थी कि अब की बार फसल कुछ कमज़ोर है, ईश्वर ने अच्छी पैदावार दी है, किसानों का अच्छा अनाज बैठा है और लगभग अब समापन की ओर है ये जो फसल है हमारी गेहूं की। और किसानों का ज़्यादातर माल 95% माल किसानों का बिक चुका है, सारा माल गवर्नमेंट को मिला है, आसानी से मिला है। थोड़ा बहुत उठान रह गया है, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम किसानों का भी पैसा खातों में धीरे धीरे पहुंच रहा है। नहीं, जैसे कि हर सीजन में होता है कि लिफ्टिंग में दिक्कत आती है, भुगतान में दिक्कत आती है, तो इस बार भुगतान और लिफ्टिंग का सामंजस्य सही रहा है? देखिए थोड़ा बहुत तो देखो लिफ्टिंग में हर साल प्रॉब्लम आती है, वो अब की बार भी आई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुचारू रूप से लिफ्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी अब की बार हमारे पलवल में थोड़ी खरीद जल्दी शुरू हो गई थी, 1 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, तो हमारा काम जरा जल्दी कंट्रोल हुआ और भुगतान थोड़ा शुरू में लेट हुआ, लेकिन जैसे जैसे माल गोदामों में जाने लगा तो किसानों को भी पैसा पहुंच रहा है। तेवती साहब, जैसे अनाज मंडी होडल में सुधीर राजपाल जी आए थे, राज्य के मुख्य सचिव, और अब दौरा बन रहा है 30 अप्रैल का सीएम साहब का भी शायद। तो जैसे अब पलवल अनाज मंडी की बजाय होडल अनाज मंडी में ये बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, तो इससे लगता है कि क्या पलवल की मंडी को उपेक्षित किया जा रहा है? ये इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जैसे अब वहाँ के हरिंदर राम रतन जी है विधायक, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, वो उनका एक वो जगह एक अच्छी निश्चित जगह नहीं थी कहीं भी, तो सीजन का टाइम था, उन्होंने मंडी के अंदर के लिए रहता है, वहाँ पर 3 जगह मंडी है, एक तो अंदर है सबसे पहली, फिर थोड़ा उससे बाहर होगी और एक बाहर है, तो उनका डिवाइडेशन अच्छे ढंग से होता है। वहाँ सीजन भी अब हमारे यहाँ पर 90% सबका हो चुका है, थोड़ा इसमें कोई वो नहीं है कि मंडी में उसमें है या आयोजक के ऊपर है। यहाँ के अगर आयोजक कोई करेगा तो वो मंडी में आएंगे, वो कर लेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू हुई है अभी पिछले हफ्ते, तो उसका कैसे, कुछ देरी से हुई है या नॉर्मल अगर होती तो भी ठीक रहता? अब हुई है तो तब कोई दिक्कत नहीं? देखिए ऐसा है, सही मायनों में तो ये 1 महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि किसानों का काम 1 अप्रैल से भीड़ किसानों की शुरू हो गई थी, लेकिन हमसे पहले होडल में और दूसरी मंडियों में शुरू हो गई थी। अब कुछ ना कुछ कारण रहे, चाहे तो वो हमारे यहाँ के जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनमें कोई लेट लतीफ हुआ या क्या हुआ, तो ये अब लेट में जाके शुरू हुई है। अब हमारा फसल जो है समापन की ओर है, लेकिन जब अब शुरू हो गई है तो आगे किसानों को और मजदूरों को इससे फायदा जरूर होगा। दलाल साहब, जैसे अब आवक जोरों पर है, समापन की ओर भी है, क्या कहेंगे, आवक ठीक रही है इस बार? आवक भी ठीक रही है और जो हमारी मंडी एसोसिएशन है वो उसने बड़े उससे अधिकारी और आड़ती और किसान अच्छा काम हुआ है, कोई परेशानी नहीं आई है, क्योंकि किसान हमारा भगवान है और किसान को हम परेशान नहीं होने देंगे, तो हमारे उससे कोई नहीं है। बढ़िया काम हुआ, बढ़िया लिफ्टिंग हुई है और पेमेंट भी अब सुचारू रूप से हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा है तो अनाज मंडी पलवल छोटी पड़ती जा रही है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हाँ जी, आप बता दो। देखिए ऐसा है, हम लोगों ने 3 साल पहले मार्केटिंग कमेटी मार्केटिंग बोर्ड को एक रेजोल्यूशन करके भेजा था कि ये 1960 की पुरानी मंडी है, ये बहुत छोटी जगह पड़ती है और चारों तरफ से अब ये बाजार से होने के और इस झील में आ गई है कि यहाँ पानी भर जाता है और बिल्कुल बहुत जगह कम पड़ती है। तो हमने उनसे ये कहा था कि इस मंडी को बाहर भेजा जाए और यहाँ इस एरिया को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, जिससे कि लोगों को खुला बाजार यहाँ पे मिल जाए, हर तरह की दुकानें यहाँ खुल जाएँ। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मंत्री जी आए थे, मंडी वालों ने उनसे भी डिमांड करी थी कि भाई इस मंडी को हमारी को बाहर भेजा जाए, तो अब देखते हैं सरकार इसमें कितना करती है और आगे इसको ले जाती है। जी आए थे पिछली बार, उन्होंने खुद हमसे कहा था कि भाई इस मंडी को बाहर भिजवाओ, उन्होंने कहा आप रेजोल्यूशन डाल के दो, हमने रेजोल्यूशन डाल के दिया, उन्होंने कहा ये बहुत छोटी जगह पड़ रही है, अब इसको बाहर ले जाना चाहिए। तो हम सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इस मंडी को बाहर ले जाएं और इसमें सब तरह की विभिन्न तरह की दुकानें और मार्केट बन जाए। नहीं, जैसे अनाज मंडी की आप मांग कर रहे हैं या सब्जी मंडी भी साथ साथ तो जाएगी, तो सब्जी मंडी भी साथ ही जाएगी। अच्छा। सब्जी मंडी बहुत छोटी पड़ती है, यहाँ तो देखो ना सारे इंक्रोचमेंट की रखी है, सारे लोग बाहर रेडी लगा के खड़े हैं, रास्ते बंद है। तो हमने एसडीएम साहब का भी दौरा कराया और अपने सारे ऑफिसर जितने आते हैं सबको दौरा कराया कि बहुत भारी जाम रहता है, तो इसको भी हटाना चाहिए, हमारी को भी दोनों को बाहर शिफ्ट करें, अच्छी जगह लेके और बढ़िया बनाएं। तेवती साहब, जैसे कि आप
प्रॉपर्टी डीलिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर मंडी के बाहर जाती है तो कितने क्षेत्रफल में कम से कम होनी चाहिए और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? कम से कम 100 एकड़ चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे वहाँ पर टोटल एक प्लान एक तरीका से बसता है। पूरा मंडी का सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो पूरा अच्छे तरीके से होता है। हमारे यहाँ पर एक पहले 58 की मंडी है, जो सबसे मार्केटिंग बोर्ड भी नहीं बना था, तो उसको सिस्टम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसके लिए चाहिए भी यही 100 किले में कम से कम हो और वो ऑन रोड भी हो। जैसे कि आज की डेट में अगर हो तो हमारे यहाँ जो अलीगढ़ वाला रोड है उस पर पंचायत की ज़मीन भी काफ़ी है और किसानों की ज़मीन भी इंक्लूड होकर, अगर सरकार उसमें चाहे तो सरकार को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मंडी को अगर बाहर ले जाती है तो उसमें सरकार अगर 4 लगभग मोटा मोटी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बताए, अगर हमसे जो प्रॉपर्टी वहाँ पर जो खरीदने का एतबार करेगी तो 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी मार्केटिंग रेट का हो उसमें से लेगी 4 करोड़ तक, तो हमें जो पड़ेगी मंडी का उसमें भी सरकार को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छा एक पैसा भी काफ़ी इंटरेस्टेड मिलेगा। उनको कोई नुकसान नहीं होगा, सुविधाएं देने के अनुसार भी बाद भी हमको काफ़ी सरकार को फायदा मिलेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आज के टाइम में अगर करें तो और आगे भी करें वो तो भी सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों चीज़ों से होगा, यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ की भी वैल्यू होगी। जो वहाँ पर जाएगी तो वहाँ की भी वैल्यू बन जाएगी आसपास की, क्योंकि हमारा जेवर हवाई अड्डा भी इधर है। आज की डेट में KMP KGP को अपना जो लिंक हो गया है हमारा अलीगढ़ रोड से, उसका फायदा होगा। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है कि जो हम एक अटैच में आ जाएंगे बिल्कुल अंदर शहर के में।